नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नए जिलों के कलेक्टर्स को बनाया जिला निर्वाचन अधिकारी। विधानसभा का अचानक सत्र बुलाने पर धारीवाल बोले ये भजन मंडलीहीन। और 141 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का प्रदर्शन। धनखड़ से मिले बिरला, सस्पेंड सांसदों को संसद में एंट्री पर प्रतिबंध। ममता बनर्जी की पीएम मोदी से मुलाकात, बोली केंद्र ने गरीबों का पैसा रोका। और पंजाब में पुलिस एनकाउंटर, 4 मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर की मौत। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में इस साल मार्च माह में बनाए गए 19 जिलों में जिला कलेक्टर्स को राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नए जिलों के कलेक्टर्स को जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं बनाया था। नए जिले बनने के बावजूद जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका पुराने 33 जिलों के मुख्यालय पर बैठे कलेक्टर्स ने ही निभाई थी। नए जिलों के कलेक्टर्स ने उनके सहयोगी के रूप में काम किया था, लेकिन प्रदेश में नई सरकार बनते ही राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नारायण सिंह ने आदेश जारी कर नए जिलों के कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया है। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि ये भजन मंडली नहीं है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। कांग्रेस विधायक संसद में हुए हमले के बारे में बोल रहे थे। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। फिर एक एक करके दूसरे विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। ये 2 दिवसीय विशेष सत्र सभी 199 विधायकों को शपथ दिलाने के लिए बुलाया गया है। सदन से विपक्षी पार्टियों के 141 सांसदों को सस्पेंड करने के विरोध में आज बुधवार को भी सांसदों ने मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन 141 सांसदों के निलंबन के विरोध में पहले विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और फिर संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं होता विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने धनखड़ से मुलाकात की और इस घटना को लेकर खेद प्रकट किया। पीएम मोदी ने भी धनखड़ से फोन पर बात कर इस घटना के लिए दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने की घटना की निंदा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से आज सुबह मुलाकात की। उन्होंने पश्चिमी बंगाल में केंद्र से मिलने वाले फंड को रोके जाने की शिकायत की। इस मुद्दे पर पीएम ने ममता बनर्जी से कहा कि राज्य और केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाएंगे। मीटिंग के बाद ममता ने कहा कि केंद्र ने गरीबों का पैसा रोक दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 1,16,000 करोड़ रुपए बाकी हैं जो केंद्र राज्य को नहीं दे रहा है। पंजाब में अमृतसर के जंडियाला गुरु में पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर अमृतपाल अमरी मारा गया। वो 3 मर्डर केस में शामिल था जिनमें 4 लोगों की मौत हुई थी। गैंगस्टर जंडियाला गुरु के भगवा गांव का रहने वाला था। उसकी उम्र लगभग 23 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि अमरी को कल गिरफ्तार किया गया था। उसने बताया कि उसने 2 किलो हेरोइन छुपा रखी है। पुलिस उसे वहां लेकर गई। वहां उसने पिस्टल भी छिपा रखी थी। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने का समय ही बचा है और भाजपा ने सांसद उम्मीदवारों के लिए मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए नमो ऐप पर जनमन सर्वे लॉन्च किया गया है, जिसमें सीधे जनता से ही राय ली जा रही है। इस सर्वे के माध्यम से भाजपा सांसदों के कामकाज पर जनता की राय मांगी गई है। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र से 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम सुझाने को भी कहा गया है। इस सर्वे से भाजपा के मौजूदा सांसदों की धड़कनें तेज हो गई है। राजस्थान के बीएड कॉलेजों में अध्ययनरत 1,40,000 अभ्यर्थियों की इंटर्नशिप शुरू हो गई है। शाला दर्पण पोर्टल पर अब उनका हाजिरी ऑनलाइन लगाया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने ये व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि अभ्यर्थी नियमित रूप से स्कूल जाए। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की परियोजना निदेशक डॉक्टर टी शुभ मंगला ने सभी संस्था प्रधान और पीईओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने इस मामले में आज जल्द सुबह कार्यवाही करते हुए सेक्टर 12 में बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त किया है। यूडीए सचिव राजेश जोशी ने बताया कि यूडीए की जमीन पर यह निर्माण किया गया। इसके तहत वहां पर कुल 5 मकान और दुकानें बना दी थी। यूडीए ने विधिक प्रक्रिया के बाद आज सुबह वहां पर निर्माण ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की। सोने चांदी के दामों में आज तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 365 रुपए महंगा होकर 62,449 रुपए पर पहुंच गया है।
वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 46,837 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी 388 रुपए महंगी होकर 74,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 73,652 रुपए पर थी। अजमेर बोर्ड द्वारा 2024 बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर चालू शिक्षा सत्र को शुरू हुए 6 महीने बीत गए। इसके बावजूद स्कूलों में व्याख्याताओं के 390 और वरिष्ठ अध्यापक के 410 पद रिक्त हैं। इसमें दौसा जिले में 10वीं और 12वीं क्लास के 29,891 स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित हो रही है। 2 माह बाद ही बोर्ड की परीक्षा भी शुरू होगी। ऐसे में संस्था प्रधानों और विषय अध्यापकों के लिए कोर्स पूरा करना बड़ी चुनौती बन गई है। नया साल युवाओं को खुशियां देगा। लंबे समय के इंतजार के बाद अनेक भर्तियों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत नए साल के पहले जनवरी से हो जाएगी। इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की अनेक परीक्षाएं होंगी। चुनावों के कारण राजस्थान में पिछले कई माह से परीक्षा नहीं हो रही थी। इसके अलावा जो परीक्षा हो गई उनको आचार संहिता के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। अब सफल युवक और युवतियों को नियुक्ति भी दी जाएगी। राजस्थान में करीब 24 लाख स्टूडेंट्स इस बार भी 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ही देंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरने से पूर्व की तैयारियों के दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय के पंजीयक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बोर्ड पैटर्न पर होने वाली इस परीक्षा से पहले सभी स्कूल्स का रिकॉर्ड अपडेट होना जरूरी है। स्टूडेंट का डाटा अपडेट नहीं होने के कारण ऑनलाइन फॉर्म भरने में अनेक समस्याएं आती है। पाली में और पिपलिया कलां में गत दिनों हुए इनकम टैक्स की रेड का अधिकारियों ने खुलासा किया, जिसमें सामने आया कि पाली में टेक्सटाइल व्यवसायी के लिए 200 करोड़ रुपए का हेरफेर सामने आया है। उद्यमी ने 200 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग की। इसके साथ ही पिपलिया कलां में केबल व्यवसायी ने भी 10 से 20 फर्जी कंपनियों के शेयर खरीदना बताया। हांगकांग की 2 कंपनियों में लेन देन बताए और बिलिंग की, जबकि दोनों कंपनियां बोगस थी। इनकम टैक्स बचाने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। सवाई माधोपुर जिले के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा महज खानापूर्ति साबित हो रही है। राज्य सरकार की ओर से बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जिले के दर्जनों स्कूलों में तकनीकी शिक्षा के लिए लगाए गए लैब में कंप्यूटर धूल फाक रही है। यहाँ के हालातों की बानगी यह है कि जिले में ज्यादातर स्कूलों में संचालित कंप्यूटर लैब्स में स्थायी शिक्षक भी नहीं है। सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर महज शोपीस बनकर रह गए हैं। जिले के स्कूलों में कहीं बिजली तो कहीं टीचर तो कहीं इंटरनेट की समस्या बनी हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब सवाल के जवाब के तौर पर 4 के स्थान पर 5 विकल्प देने का फैसला किया है। ऐसे में अगर अभ्यर्थी 4 में से कोई विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को 5वें विकल्प के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त वक्त भी दिया गया है, जिसमें वो सवालों के जवाब को अच्छे से जांचकर 5वां विकल्प भर सकेंगे। ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों में 5वां विकल्प नहीं भरा है तो उसे अयोग्य भी घोषित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।